1989 में मैं पहली बार भारतीय जनता पार्टी के बूथ में बैठा था जब डीवी सहगल जी ने चुनाव लड़ा था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। आज सौरभ जोशी नहीं बना है, आज ये वो सैकड़ों कार्यकर्ता जो बूथ स्तर में भारतीय जनता पार्टी के लिए देश के नागरिकों की जो सेवा करता है, वो कार्यकर्ता, ये उसको इनाम मिला है। जोशी साहब, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर भी इस बार आपकी झोली में आए हैं। ट्रिपल इंजन सरकार और सेंटर में भी आपकी सरकार, और शहर में अब काम की रफ्तार कितनी तेज होगी? आज जिस प्रकार चुनाव हुए पूरी पारदर्शिता से हुए। आम आदमी पार्टी के लोग कल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में गए। अब जब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में न्यायालय में गए तो न्यायालय ने उनको झाड़ मारी और उनको कहा कि 5 लाख रुपया तो खुद कैंडिडेट जमा कराए तो हम ऑब्जर्वर लगाएंगे। उन्होंने बोला था कि आपने एक इसको खिलवाड़ बना लिया है। चंडीगढ़ को नया मेयर मिल चुका है सौरभ जोशी। जब सीट पर बैठे थे काफ़ी भावुक हो गए थे, पिता की तस्वीर लेकर आए थे। जोशी साहब, वाले तो बहुत बहुत मुबारक है, चंडीगढ़ को नया मेयर मिल चुका है सौरभ जोशी। काफ़ी भावुक हो गए थे, पिता की तस्वीर भी लेकर आए थे। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर भी इस बार बीजेपी की झोली में आया है। कैसे देखते हो और शहरवासियों को क्या कहना है? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मांशू जी कि ठीक है, भावुक क्षण था वो मेरे लिए था, लेकिन अगर मैं अपनी पॉलिटिकल जर्नी को देखूं, 1989 में मैं पहली बार भारतीय जनता पार्टी के बूथ में बैठा था जब डीवी सहगल जी ने चुनाव लड़ा था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। और आज 2026 में आप सोचिए, वो एक कार्यकर्ता जो बूथ में बैठा था आज वो मेयर पद पे बैठाया गया। तो ये मुमकिन सिर्फ तभी हो पाता है जब कोई ऐसा संगठन हो जो आम कार्यकर्ताओं को तवज्जो दे। और मुझे कोई झिझक नहीं है बताने के लिए कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में मुमकिन है। आज सौरभ जोशी नहीं बना है, आज ये वो सैकड़ों कार्यकर्ता जो बूथ स्तर में भारतीय जनता पार्टी के लिए देश के नागरिकों की जो सेवा करता है, वो कार्यकर्ता, ये उसको इनाम मिला है। तो इसलिए मेरे लिए आज थोड़ा भावुक का क्षण मेरे लिए हो गया था। जोशी साहब, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर भी इस बार आपकी झोली में आए हैं। ट्रिपल इंजन सरकार और सेंटर में भी आपकी सरकार, और शहर में अब काम की रफ्तार कितनी तेज होगी? देखिए, आप एक बात तो नोटिस करें कि आज जिस प्रकार चुनाव हुए पूरी पारदर्शिता से हुए। आम आदमी पार्टी के लोग कल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में गए। अब जब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में न्यायालय में गए तो न्यायालय ने उनको झाड़ मारी और उनको कहा कि 5 लाख रुपया तो खुद कैंडिडेट जमा कराए तो हम ऑब्जर्वर लगाएंगे। उन्होंने बोला था कि आपने एक इसको खिलवाड़ बना लिया है। जिस प्रकार शो ऑफ हैंड्स की डिमांड भी इन्होंने की थी, और जब पारदर्शिता के साथ जब भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई कि शो ऑफ हैंड्स में होना चाहिए, तो उसको लेकर भी आप न्यायालय में चले गए। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार नैरेटिव सेट करने की आदत जो पड़ी है विपक्षी दलों को, वो गलत है। अब मैं उनको सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि यमुना माता ने तो उनको ख़त्म कर दिया है दिल्ली से, आम आदमी पार्टी को। अब जहाँ वो रह गए एक ही प्रदेश में, जहाँ पे पंजाब पंज दरिया दी जिहड़ा देश है साडा पंजाब, उत्थे रह गए। और आने वाले 2027 उत्थे भी सुपड़ा साफ होने वाला है। जोशी साहब, आखिरी सवाल है, शहर को कोई अब बड़ा तोहफा मिल सकता है? देखिए, बड़ा तोहफा यही है कि चंडीगढ़ के नागरिकों के लिए हितों में काम करना और चंडीगढ़ के हित में काम करना, ये 310 के लिए सौरभ जोशी और सौरभ जोशी की टीम काम करेगी। ये भी कहा जाता है कि सौरभ जोशी बड़े सख्त स्वभाव के हैं और अधिकारियों से अब किस तरह से काम लिया जाएगा? नहीं, ऐसा कोई सख्त स्वभाव नहीं है, लेकिन हाँ, ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन है। उस पर तो मैं पूरा कायम रहूँगा कि ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन हमारी सरकार की रहेगी। बिल्कुल, ये नए बने मेयर सौरभ जोशी जी थे। इनका कहना है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को चंडीगढ़ की मेयर कुर्सी पर बैठाना एक बहुत बड़ा कार्य है बीजेपी का। अब ये भी कहा गया है कि करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस देखी जाएगी। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रवि यादव के साथ हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट।